बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, ये टॉपिक हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ये हम बायो में भी पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसे हम इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ कर रहे हैं, इसे हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये टेक्निक क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम क्रोमेटोग्राफी के वर्ड पे फोकस करते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक क्रोम एंड ग्राफ। तो क्रोम हमारे पास क्या होता है, कलर, और ग्राफ हमारे पास मतलब होता है टू राइट। इसका मतलब ये है कि हम अब क्या करेंगे, हम कलर को यूज़ करेंगे या कलर से लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, क्या होगा, ये सारा कुछ आपको तब समझ आएगा, या इस चीज़ की समझ आपको प्रोसेस के बाद समझ आएगी। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। अब कोई भी मिक्सचर हो सकता है, उसमें से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। लाइक डीएनए है हमारे पास, आरएनए है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए बहुत सारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। उन मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। अब मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी करने की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो नाम से पता चल रहा है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पेपर यूज़ करेंगे। प्रोसेस पे जाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझ लेना ज़रूरी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ आते हैं, उसको दो फेज़ में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ स्टेशनरी फेज़ एंड सेकंड वन इज़ अ मोबाइल फेज़। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुक जाना, रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा। और मोबाइल फेज़ का मतलब है जो मूव कर रहा होता है। अब स्टेशनरी फेज़ में भी दो स्टेट्स आ जाती हैं, या तो वो सॉलिड स्टेट का हो सकता है या वो लिक्विड स्टेट का होता है। इसी तरह मोबाइल फेज़ में भी दो आ जाती हैं स्टेट्स, एक लिक्विड स्टेट आ जाती है और एक गैस स्टेट आ जाती है। तो वो सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट का हम स्टेशनरी फेज़ लेंगे और किस स्टेट का मोबाइल फेज़ लेंगे। अब मैंने कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे पेपर। ये आम पेपर नहीं है, ये वो पेपर नहीं है जो आप घर में इस वक्त यूज़ कर रहे होगे, ये वो पेपर नहीं है। ये पेपर में डिफरेंट क्या है, आम जो पेपर होते हैं ना, वो सारे के सारे वुड पल्प से बनते हैं, और वुड पल्प में क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस वजह से इस पेपर का नाम होता है क्रोमेटोग्राम। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक सेलुलोज तो मौजूद है ही, सेकंड क्या मौजूद है, वाटर कंटेंट मौजूद है। इस वाटर कंटेंट की वजह से हम ये कहते हैं कि ये लिक्विड स्टेट का पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज में आएगा, लेकिन इस वाटर कंटेंट की वजह से हम क्या देते हैं कि ये लिक्विड स्टेट का। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास ज़रूरी है, वो है क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। क्रोमेटोग्राफी चैम्बर क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसा बीकर, कोई भी ऐसा जार जिसके अंदर हम अपना पेपर रखते हैं और उसके थ्रू भी मिक्सचर सेपरेट करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपने माइंड में रखनी है, और जब हम प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे। तो प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रोसेस देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या है। सबसे पहले हमने ले लिया एक पेपर, इस पेपर को नाम क्या हमने दिया, क्रोमेटोग्राम का। सबसे पहले पेपर लेने के बाद आपने उसके बॉटम में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पेंसिल से, और उस लाइन को हम क्या कह देंगे, बेस लाइन। बेस लाइन ड्रॉ करने का मकसद क्या है, बेस लाइन ड्रॉ हमने इसलिए किया है कि अब हम इस लाइन पे अपने सैंपल ऐड करेंगे। आपको जो ब्लैक, ब्लू और डिफरेंट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स हमने क्या किए हैं, अपना सैंपल अप्लाई किया हुआ है। कुछ जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, अगर हमारा सैंपल ट्रांसपेरेंट है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। मैंने यहाँ पे कलर्स इसलिए मेंशन किया ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्या होगा, हम इसी पेपर को उठाते हैं और एक क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में डाल देते हैं। इस जार को हम क्या कह देंगे, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। अब क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में डाल दिया, और चैम्बर के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास सॉल्वेंट सोल्यूशन मौजूद है। सॉल्वेंट सोल्यूशन जो है वो मोबाइल फेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो हमने बेस लाइन बनाई थी, ये बेस लाइन सॉल्वेंट सोल्यूशन को टच नहीं होने देनी। सॉल्वेंट सोल्यूशन इतना होना चाहिए कि वो बेस लाइन को टच ना करे, उससे नीचे नीचे तक रहे।
अब क्या होगा, पेपर है वो जैसे ही सॉल्यूशन में आप डिप करोगे तो वो उसको उसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा, जैसे ही वो उसमें जज़ब होना शुरू हो जाएगा तो सारा का सारा सॉल्यूशन जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास जो था वो ऊपर मूव कर रहा था, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये फिर इसी तरह कुछ तकरीबन 10-12 मिनट के बाद जब हम लोग उसके बाद हम उस पेपर को निकालते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा पेपर आ चुका होता है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा जो सॉल्वेंट है वो अब बेस लाइन बिल्कुल क्लियर है और सॉल्वेंट हमारे पास ऊपर मूव कर चुका हुआ है और वहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब कलर्स के लिहाज से ये सेपरेट होना शुरू हो गया, जिनका और ये यहाँ पे किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो बॉटम पर होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज़रा टॉप पर आ जाएंगे, यानी उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी का एक पूरा प्रोसेस था। हम लोगों ने उस पेपर को हैंग कर दिया, हैंग करने के बाद उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम फिर इस पेपर को बाहर निकालते हैं, इसको ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का जो डाइज़ हैं, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी, वो जो डाइज़ होते हैं, वो जो कलर्स होते हैं, उनका स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने से हमारे पास कलर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी मिक्सचर के अंदर से केमिकल कंपोजिशन जो भी उसकी होती है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हैं, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, क्या इसके करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। सबसे पहले, इट कैन बी यूज टू सेपरेट हाईली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। हमारे पास कोई भी मिक्सचर मौजूद है, उसके अंदर जितने भी मटेरियल होगा, जितना भी कंपोनेंट्स वगैरह मौजूद होंगे, हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। चाहे वो जितना भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो, हम उसके अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा, इट यूज टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। हमने जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज, हम क्या करते हैं, ड्रग की अमाउंट कितनी है ब्लड के अंदर, वाटर की अमाउंट कितनी है, टिश्यू कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू अ ब्लड टेस्ट। हम ब्लड को ले सकते हैं, ये यूरिन टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट में ड्रग्स वगैरह मौजूद है। लाइक स्मोकर्स जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके अंदर निकोटीन की अमाउंट जो होती है उनके ब्लड में होती है। तो वो निकोटीन हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में निकोटीन है, वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्रोमेटोग्राफी का पूरा प्रोसेस था। हमने पढ़ लिया कि क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ लिया हम लोगों ने कि हम किस तरह किसी भी मिक्सचर में से अपने केमिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं।